नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं और केबीसी की तैयारी कैसी चल रही है आप सब लोगों की। मित्रों देखिए, जो मैं आज का ये वीडियो आप लोगों तक भेजने वाला हूँ, ये पूरा जीके से भरा हुआ है। और मैंने बताया था कि सीजन 13वां केबीसी बहुत ही जल्द आएगा आपके सामने, तो पहले से उसकी तैयारी आप करते रहें। और मैं केबीसी पर आधारित बहुत से वीडियो डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप तैयारी को अपनी शुरू कर दें। और ऐसा ही आज का एक वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला ये क्वेश्चन। और इससे पहले ये कि आप चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ज़रूरत के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला ये क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी 1771 में, ऑप्शन सी 1756 में, ऑप्शन डी 1556 में। मित्रों बताना है पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1761 में। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हजरत मोहम्मद, ऑप्शन बी जरथुस्त्र, ऑप्शन सी ईसा मसीह, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। बताना है कि किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईसा मसीह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? बताना है मित्रों कि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं। तो उन गुरुओं की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। सिख धर्म में अब तक कुल 10 गुरु हुए हैं। तो इनको आप याद कर लें, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लाख बख्श की उपाधि किसी दी गई थी? बताना है कि जो लाख बख्श है ये किसको कहा जाता था, यानी कि लाख बख्श की जो उपाधि प्रदान की गई थी वो कौन व्यक्ति थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलवन। बताना है लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? यानी उस जगह को बताना, उस जगह का नाम बताना है कि जिस जगह शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए कलानौर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी रायचूर। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायगढ़। तो मित्रों वो जगह रायगढ़ थी जहाँ शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखें।
ऐसे ही क्वेश्चन केबीसी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। बताना है नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? यानी उस समाचार पत्र का नाम बताना है आपको जिसका संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए आमूर जीवन, ऑप्शन बी राफ्त गुप्तार, ऑप्शन सी कामरेड, ऑप्शन डी लीडर। मित्रों आपको बता दें ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और करीब हर एग्जाम में और केवीसी में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राफ्त गुप्तार। ये जो समाचार पत्र था दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। मित्रों बताना है आपको कि मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी थी यानी जो संस्थापक था वो किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। बताना है आपको वो कौन मुगल शासक थे जिन्होंने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। मित्रों जहांगीर एक ऐसा शासक था जो चित्रकारी को बहुत पसंद करता था। यानी जो जहांगीर का शासनकाल था वो संपूर्ण चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। बताना है आपको जो मोती मस्जिद है, प्रसिद्ध मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां ने ही मोती मस्जिद का निर्माण कराया था मित्रों, तो इसको ध्यान रखें आप। और आपको बता दें ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप रिवाइज जरूर करें करने के बाद। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी ईद उल फितर। मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि वो कौन सा त्योहार है, क्या उसका नाम है त्योहार का जिसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए दीपावली। मित्रों, आप जानते हैं कि दीपावली में हर घर को सजाया जाता है, प्रकाश चारों तरफ किया जाता है, तो ये दीपावली हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कुंभ का आयोजन कहाँ किया जाता है? यानी आपको बताना, 4 ऑप्शन है आपके पास। कुंभ का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो मित्रों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को ये मालूम भी होना चाहिए कि कुंभ का आयोजन कहाँ पर होता है और कौन कौन सी वो जगह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। देखिए मित्रों, मैं बता दूं आपको कि कुंभ केवल 4 जगह आयोजित किया जाता है और वो 4 जगह हैं हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, और उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है, और नासिक में भी कुंभ का आयोजन होता है, और आपको मालूम होगा चौथा है इलाहाबाद। तो आपको बता दें, ये भारत के 4 शहर ऐसे हैं जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। तो इसको आप ध्यान रखें, रिवाइज कर लें कि 4 शहर ऐसे जहां पर कुंभ का आयोजन होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। मित्रों, बताना है कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है या लाल ग्रह कहा जाता है। तो मित्रों, आप ध्यान रखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी ये सभी। बताना है कि कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। मित्रों देखो, बात है यहां पर सौर मंडल की, तो सौर मंडल में सूर्य भी आता है, उल्का पिंड भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं और ग्रह भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? मतलब यह है कि बताना है कि पृथ्वी के सबसे पास कौन सा तारा है। तो ऑप्शन ए सेंटारस, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताना है पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। देखिए, सेंटारस तारा नहीं है, मंगल भी तारा नहीं है, शनि भी तारा नहीं है, ये ग्रह हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है
कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो मित्रों, जो सूर्य है इसको तारा कहते हैं, स्टार। तो ये पृथ्वी के नजदीक ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। मित्रों, ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी वरुण। बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वरुण। मित्रों, जो वरुण है ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, यानी जो आखिरी प्लेनेट है वो वरुण है, तो ये सबसे दूर ही होगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वह ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। बताना है मित्रों कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं, यानी कि ब्लू प्लेनेट। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए गैनीमीड, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी डिमोस। पूछा है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो बताना है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैनीमीड। मित्रों, आपको बता दें जो बृहस्पति ग्रह है उसका एक उपग्रह है ये, जो सब उपग्रहों से सबसे बड़ा है। तो गैनीमीड राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी। देखिए, आपको बता दें कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह इसके कोई उपग्रह नहीं हैं, बाकी सबके उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र आप ध्यान रखें, यही ऐसे दो उपग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। बताना है कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, क्या नाम है उसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। मित्रों, देखो बता दें कि जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे पास है। तो जब सबसे पास है तो इसका आकार भी उतना ही छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
आपको बता दें सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको जरूर पढ़ते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए वर्ष 1940, ऑप्शन बी वर्ष 1942, ऑप्शन सी वर्ष 1946, ऑप्शन डी वर्ष 1947। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1942। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 17 अगस्त 1946। बताना है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946 राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी भवन सिंह। बताना है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। मित्रों, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1925 में, ऑप्शन बी वर्ष 1930 में, ऑप्शन सी वर्ष 1936 में, ऑप्शन डी वर्ष 1940 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1936 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? ऑप्शन ए कंपाराम, ऑप्शन बी गौरशंकर मिश्र, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। बताना है भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस की सहायता से। इसका रूस आंसर सही हो जाएगा। मित्रों ध्यान रखें, इसको इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए भास्कर द्वितीय, ऑप्शन बी रिसोर्स सेट 1, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी मैटसेट। बताना है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैटसेट। जो मैटसेट उपग्रह है ये पहला मौसम उपग्रह था मित्रों, तो ध्यान रखें मैटसेट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? फर्स्ट बताना काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी मैटसेट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी भास्कर 1। बताना है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। मित्रों आर्यभट्ट जो उपग्रह है ये भारत का पहले उपग्रह था, तो ध्यान रखें इसको, आर्यभट्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? यानी वो आपको ईयर बताना, सन बताना है कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए वर्ष 1962 में, ऑप्शन बी वर्ष 1965 में, ऑप्शन सी वर्ष 1969 में, ऑप्शन डी वर्ष 1970 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1969 में। मित्रों इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए दलित वर्ग से, ऑप्शन बी ईसाई वर्ग से, ऑप्शन सी सिख वर्ग से, ऑप्शन डी मुस्लिम वर्ग से। पूना पैक्ट समझौता का संबंध बताना है किस वर्ग से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलित वर्ग से। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था, तो आप ध्यान रखें इसको, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काकोरी कांड के नायक कौन थे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी बरकतुल्ला खां, ऑप्शन सी बटकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी भगत सिंह। बताना है काकोरी कांड के नायक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी कांड के इनको नायक बोला जाता है, मेन नायक यही थे, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी कि जो टिहरी बांध बना हुआ है ये कौन सी नदी पर है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी भागीरथी। बताना है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागीरथी। मित्रों टिहरी बांध जो बना हुआ है ये भागीरथी नदी पर है, तो इसको आप ध्यान रखें, बहुत पूछा जाता है ये हर एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी,
ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कृष्णा। बताना है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। तो आप ध्यान रखें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मांस उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी उर्वरक। बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। तो मित्रों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जिसके सर्वाधिक तटरेखा है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। लाल क्रांति बतानी है। तो ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी टमाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टमाटर। क्योंकि मित्रों, टमाटर लाल ही होता है, तो वो लाल क्रांति को प्रदर्शित करेगा। यानी कि जो टमाटर की पैदावार है अच्छी क्वालिटी की, तो लाल क्रांति से संबंध रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टमाटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रजत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मांस उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी कोयला उत्पादन, ऑप्शन डी झींग मछली उत्पादन। बताना है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडा उत्पादन। रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा से है, क्योंकि अंडे का जो रंग होता है बाहरी वो सफ़ेद ही होता है और रजत का अर्थ भी सफ़ेद ही होता है। तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से हो गया। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो नेपाल की सीमा है से भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो कि जुड़ा हुआ है नेपाल की सीमा से। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। देखो मित्रों, बता दूं आपको कि जो नेपाल की सीमा है उसमें भारतीय राज्य बिहार भी जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों राइट हो जाएंगे। कहने का मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा असोम की राजधानी है। ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी आइजोल।
बताना है कि कौन सा असम की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए और बने रहिए चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। बशर्ते आपको क्या करना है कि आप सब्सक्राइब कर लें डी सर एकेडमी को, तो इसी तरीके का गुणतम नॉलेज आप तक पहुंचाता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जिस वक्त भी अपलोडिंग हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मित्रों, बने रहिए चैनल पर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तैयारी करते रहिए और जीतते रहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। ओके, ऑल द